सूबे की सरकार व प्रशासन के प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़े बड़े दावे उस समय फेल नजर आते हुए दिखाई देते हैं जब 30 से 35 प्रवासी मजदूर रोजगार न होने के कारण एक ही दुकान के अंदर रहने को मजबूर हों। ऐसे में प्रवासी मजदूर कैसे सामाजिक दूरी का पालन कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा जनमानस को सामाजिक दूरी बनाकर रखने व मुंह को ढककर रखने की बार बार अपील की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भिवानी के अंदर प्रवासी मजदूर फंस चुके हैं एक ही दुकान के अंदर। लगभग 30 से 35 प्रवासी मजदूर जो कि पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। लॉकडाउन जारी होने के बाद इन लोगों ने कई बार प्रयास किए, बाहर जाने के लिए इन्होंने अपनी गाड़ी तक बुक करने की बात भी कही है। प्रशासन के पास कई बार गए हैं लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। क्या कहते हैं प्रवासी मजदूर। इन मजदूरों से अभी तक के संवाददाता ने बात की तो इन मजदूरों ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से लगभग 35 लोग यहाँ आए हुए हैं। वे पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से यहाँ पर छोले भटूरे का ठेला लगाकर अपना कार्य कर रहे थे। हम बात करेंगे इन प्रवासी मजदूरों से। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम सर उत्तर प्रदेश जिला सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। भिवानी कैसे आए आप लोग और यहाँ क्या कर रहे थे? हम सर यहाँ अपना रोजगार के लिए आए थे। भटूरे का धंधा था अपना, छोले भटूरे का नौकरी कर रहे थे हम लोग। ठीक, अब बीच में लॉकडाउन हो गया, घर नहीं जा पाए हम लोग, मालूम नहीं पड़ा हमें। उसके बाद में 21 दिन का लॉकडाउन हुआ तो अपना राशन पानी चल रहा था, सेठ के बदौलत खा पी रहे थे हम लोग। अब आगे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है तो फिर समस्या आ रही है हमारे ऊपर। समस्या की बात आपने कही, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खाने पीने की समस्या या इकट्ठे रहने में भी समस्या आप लोगों के सामने आ रही है? हाँ सर, इकट्ठे रहने में भी समस्या है हमारे पास और हम घर जाना चाहते हैं। आप प्रशासन के पास गए, अधिकारियों से बात हुई आपकी? हाँ सर, गए हैं, जानकारी मिली थी, गए थे तो वो लोग कह रहे हैं भाई अभी कुछ सुविधाएं हैं नहीं। पास बनवाने के चक्कर में गए थे हम लोग तो कह रहे हैं भाई अभी नहीं बनना है। ऐसे में आपके पास खाने पीने की क्या सुविधा है और कब तक आप लोग यहाँ रह सकते हैं? सर अब तो हम लोग तो रहना नहीं चाहते, हम लोग घर जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा भी परिवार है। हमारी उम्मीद है कि अगर हम परिवार में हो जाएंगे तो हम भी लॉकडाउन का पालन कर सकते हैं। कितने लोग आप यहाँ फंसे? हम लोग सर करीब 25-30 आदमी हैं। 25-30। आपको जो प्रशासन ने ये एक आश्वासन भी दिया है कि आपको भेजेंगे या बिल्कुल ही आपकी बात को नकार दिया गया? नहीं सर, अभी तो किसी ने कहा नहीं है कि भेजा जाएगा आपको। ठीक है, अब किसी ने उम्मीद नहीं जताई है अभी, लेकिन अब इधर उधर जा रहे हैं, अब कोशिश लगी हुई है, क्या पता कोई। उन्होंने बताया कि वे उत्तर प्रदेश अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार से भेजने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। वह पिछले कई दिनों से प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। उनके पास कागजात भी हैं जो कि सरकार को आईडी के रूप में दिखा सकते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें वहां जाने के लिए सरकार कोई इजाज़त नहीं मिल रही। उन्होंने बताया कि वह यहाँ पर बहुत ही मजबूरी में रह रहे हैं और बहुत ही परेशान हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य टीम आकर उनकी जाँच करके नहीं गई है। इस तरह से मतलब हमारे पास जो हम कमा के रखे थे वो भी हम खा गए, हमारे पास कुछ बचे नहीं हैं और हम प्रशासन से मदद मांग रहे हैं, हमें कोई मदद मिल नहीं रही है और राशन लेने के लिए हमें कोई सुविधा नहीं हो रही है। हम हर तरह से परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास खाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है जो हम कहीं से ला के खा सकें। राशन की दुकान से व्यवहार में मतलब 1-2 दिन से राशन कर्जा लेके आ रहे हैं, राशन वाले से व्यवहार में लेके आ रहे हैं उधारी में। और उसके बाद अब उन्होंने भी कह दिया है कि भाई हम लॉकडाउन के हिसाब से हमें भी देना होता है, आगे हम पैसा देंगे तो सामान आएगा, हम उधारी नहीं दे सकते हैं। तो हमारे पास खाने का व्यवस्था बहुत तकलीफ़ चल रही है और हमें अपने गांव में जाने की बहुत आवश्यकता ज़रूरी है। आप अधिकारियों के पास, प्रशासन के अधिकारियों के पास? हाँ, गए थे साहब, यहाँ कल तहसील में भी गए थे। हाँ, तो वहाँ से भी हमारे को कोई समाधान नहीं मिली। कल हम पेपर कह रहे हैं कि मतलब अभी नहीं होगा, 3 तारीख के पहले कोई काम नहीं होगा, ना कोई नहीं हमारे पास चेक करने आया। फिलहाल हम अपने आप को अभी तो सुरक्षित समझ रहे हैं और अधिक से मतलब अपने आप को सेफ्टी करके रखे हैं। कई बार पत्र भी लिखवाए, डीसी साहब के पास भी भेजा, एसडीएम साहब के पास भी भेजा, डीआरओ साहब के पास भी भेजा, जो प्रशासन के अधिकारी उनका सबके पास मैंने भेजा। किसी ने इनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया जिससे कि ये परेशान होकर बेचारे वापिस ही आकर अपने घर पर बैठ के शामिल हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां कोरोना की बात हो रही है, महामारी की बात हो रही है, ऐसे में प्रशासन ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं कोरोना को रोकने के लिए। कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य विभाग भी बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ये 30 से 35 लोग प्रवासी मजदूर एक ही कमरे में रह रहे हैं तो क्या कोरोना के अलावा कोई और बीमारी नहीं फैल सकती? हम फिर भी एक बार प्रशासन से कहना चाहेंगे, प्रशासन फिर इनकी तरफ एक बार ध्यान दे और इन लोगों को बाहर भेजने का इंतजाम करे, इनके राशन पानी का इंतजाम करे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम से भी
एक अनुरोध है कि वो भी आके इनका चेकअप करे और सैनिटाइज इसको किया जाए। इस एरिया में कोरोना के अलावा भी कोई ना कोई बड़ी बीमारी फैल सकती है, ऐसा पवन मित्तल जी जो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं उन्होंने भिवानी के एसडीएम महेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी प्रशासन के पास उन्हें भेजने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, वे जा रहे हैं वहीं उन्हें रहना चाहिए। जब उनसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच करवाने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई स्वास्थ्य टीम उनकी जांच करने नहीं गई है, लेकिन वह जल्दी स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां भेजेंगे और यदि उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो वह भी देखेंगे।